अब प्री हिस्टोरिक ह्यूमन भाग 2 में हम जानेंगे होमो सेपियंस के बारे में। होमो सेपियंस से डायरेक्ट आज का इंसान आता है। 2.5 ईयर्स एगो, 2.5 लाख साल पहले की बात हो रही है। ही वॉज कंसिडर्ड ए वाइज मैन एंड रिसेंबल नियंदर्थल स्पीसीज। ये इसको हम समझदार इंसान कहते हैं और ये नियंदर्थल स्पीसीज के करीबी था। मैन फाउंड इन जर्मनी में, ये हमें जर्मनी देश में भी मिलता है। शॉर्ट एंड नैरो फॉरहेड, ब्रेन केस 1200 से लेकर 1800 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका जो माथा है वो नैरो है, छोटा है, और इसका खोपरे का साइज सबसे बड़ा है। होमो ऑस्ट्रोपिटिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, इन तीनों स्पीसीज से इसका सबसे बड़ा ब्रेन केस है, यानी सबसे बड़ा दिमाग है। तो ऑब्वियसली उन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है ये। प्रोबेबली दे इवॉल्व इन यूरोप, कहते हैं इसका विकास यूरोप में हुआ। होमो सेपियंस 1.1 लाख ईयर्स एगो था। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमो सेपियंस, इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या करेक्टर है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। पहला है कि फुल फ्लेज्ड मॉडर्न मैन, आज का आधुनिक इंसान यही है। लार्जर फॉरहेड, यानी कि बड़ा माथा है। थिनर बोन्स, यानी कि पतली पतली हड्डियाँ है। डाइवर्स स्टोन टूल्स, यानी कि ये अब तरह तरह के स्टोन के टूल्स बना पाता है। यानी कि पहले हम देखते थे कि होमो हैबिलस ने मेरे ख्याल से शुरुआत की थी स्टोन टूल्स की, और होमो इरेक्टस तक आते आते वो अच्छे खासे टूल बनाने चालू हो गए थे। एक्स वगैरह बना दिया था, पर इसने तरह तरह के टूल बना दिए होंगे, यानी कि एक्स को छोड़ के छोटा चाकू भी बना दिया होगा कुछ, या हथौड़ा भी बना दिया होगा मांस को पीटने के लिए, उसको चपटा करने के लिए, हड्डियों को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हथौड़े जैसा बना दिया होगा कुछ, शिकार करने के लिए कुछ, यानी कि तरह तरह के टूल्स इसने बना दिए स्टोन से। और इसका साइज़ इसका सबसे बड़ा है, जैसे 1200 से लेकर 2000 सेंटीमीटर क्यूब, और फाउंड इन साउथ अफ्रीका इन द लेट स्टोन एज। स्टोन एज की शुरू हो जाती है होमो हैबिलस के टाइम से, क्योंकि उसने स्टोन टूल बनाने शुरू कर दिए थे उस टाइम से। तो ये लेट स्टोन एज के टाइम आया। अपर पेलोलिथिक पीरियड में, ये पेलोलिथिक क्या होता है, ये सब हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि इंसान, जो आज का इंसान है वो कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। पहले ऑस्ट्रोपिटेकस, उसके बाद आपका होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, और अभी आगे होमो सेपियंस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब ज़्यादा जानकारी। लिथिक एज फ्रॉम होमो हैबिलस टू होमो सेपियंस एज, यानी कि होमो हैबिलस से लेकर जो होमो सेपियंस का जो समयकाल है उसको हम कहते हैं लिथिक एज। ऑल द आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग इन इंडिया आर डन बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में जो भी आर्कोलॉजिकल, यानी कि पुरातत्व विज्ञान जिसे हम कहते हैं, पुरातत्व खोज, यानी कि पुरातन प्राचीन जो चीज़ें की खोज होती है, वो एक विभाग है सरकारी जिसको कहते हैं हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग जो है आज का, उसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने की थी, और ये 1947 से पहले, काफ़ी पहले बन गया था मेरे ख्याल से, टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी पहले बनाई हुई है, यानी कि ब्रिटिश टाइम में बना था। और इसका मेन काम था कि भारत के पुरातन चीज़ों के बारे में जानना, इंसान भारत का इतिहास, उससे जुड़ी चीज़ें। और आज भी ये डिपार्टमेंट है भारत में, सरकारी विभाग है, केंद्र सरकार के उसमें पहुंचता है। ओके, सम सोर्सेस ऑफ नॉलेज यूज बाय देम। एक्सकेवेशन ये है ना शायद, ये एक्सकेवेशन आर्कोलॉजी, यानी कि खुदाई होती, जैसे हम देखते हैं आज का सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें शहर हमें दो शहर मिले हैं जो कि पाकिस्तान में है। एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी सिंध में आता है, हड़प्पा भी सिंध में आता है मेरे ख्याल से। मोहनजोदड़ो तो सबसे बड़ा शहर है उस सभ्यता का। और एक और हमें आज के टाइम में मिला है राखीगढ़ी करके, कौन से स्टेट में, पंजाब में मिला है या फिर हरियाणा में मिला है मेरे ख्याल से राखीगढ़ी। और जो राखीगढ़ी है वो, इसको भी बहुत बड़ी साइट कह रहे हैं कि राखीगढ़ी मोहनजोदड़ो के समान ही एक साइट है, लेकिन मोहनजोदड़ो जो साइट है ये बहुत पहले मिली है, तो ज़्यादा जानकारी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब खुदाई होती है तो हमें बहुत सारी पुरातन चीज़ें मिलती है, जैसे हम पूरा के पूरी हमें सभ्यताएँ मिलेगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमें तब मिली जब खुदाई हुई, उसकी एक्सकवेशन हुआ, उसके ऊपर की जो परत थी मिट्टी की उसको निकाला गया, तब हमें पता चला कि पूरा पूरा शहर बसा हुआ है। यहाँ पे नालियाँ है, यहाँ पर कमरे हैं, लोगों के रहने के कमरे हैं, जो खास लोग हैं उनके कमरे हैं, टेम्पल्स है, स्टोरेज हाउस है, यानी कि गोदान है,
मतलब ड्रेनेज सिस्टम है, रोड्स है, सड़कें हैं, और कैनाल्स यानी कि नदी का पानी खेतों तक कैसे आएगा, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम है। तो इस तरह की सभ्यता में तब मिलती जब खुदाई होती, जब एक्सकवेशन होता है। और एक्सकवेशन करना किसका काम है? पुरातत्व विभाग का, यानी कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। अब आता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि ASI के बारे में हम जानेंगे कुछ। इट इज़ ए गवर्नमेंट एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर आर्कोलॉजिकल रिसर्च एंड द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, यानी कि ये एक सरकारी विभाग है जिसकी जिम्मेवारी होती है आर्कोलॉजिकल रिसर्च करना, यानी कि पुरातन रिसर्च करना और उसको बचाना, कंजर्वेशन करना एंड प्रिजर्वेशन, यानी कि उसका बचाना, इसको बचाना, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मोनूमेंट्स को, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक जिसका संस्कृति से हिस्सा हो, हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक यानी कि जो इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हमारी मोम्स हो, जैसे कि कैलाशनाथ जी टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में है, जैसे कि ताजमहल, या फिर जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला, या फिर हो गया आपका रणथंभौर का किला, या फिर आपका हो गया बृहदेश्वर टेम्पल जो कि आपका बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? तंजौर में है। और इसके बाद आपका हो गया बृहदेश्वर टेम्पल, हाँ वहीं पर ही है। और इसके बाद आपका एक और है, बहुत ही फेमस साइट है, क्या नाम है उसका, तमिलनाडु में है एक और टेम्पल, ये वो कौन सा साइड, एक समुद्र तट के साइड है, मेरा नाम याद नहीं आ रहा। तो इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें होती, मोनूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में खोज करना, उसको प्रिजर्व करना इस डिपार्टमेंट का काम होता है। इसके हम डायरेक्टर जनरल कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है 1871, यानी कि ये डिपार्टमेंट 1800 सन में बना था लगभग, मैं काफ़ी पहले, बहुत पहले बना था। तो इसका पहला जो डायरेक्टर जनरल है वो एक ब्रिटिश इंसानी है, इसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। वो 1871 से लेकर आपके 1885 तक रहा। फिर आता है 1886 से लेकर 1889 तक जेम्स बर्गिस। फिर 1902 और 1928 तक आता है जॉन मार्शल। 1928 से लेकर 1931 तक आता है हेरल्ड हरग्रीव्स। और यहाँ से एक इंडियन आता है 1931 से लेकर 1935 तक, दयाराम सैनी। उसके बाद 1935 से लेकर आपको 1937 तक आता है JF ब्लैकिस्टन। उसके बाद 1937 से लेकर 1944 तक आता है KN दीक्षित। और 1944 से लेकर 1948 तक आता है मोर्टिमर व्हीलर। तो एक बहुत ही पुराना विभाग है जिसका काम है जिसका काम है भारत की पुरातन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना और उसको सहेज कर रखना और उसके बारे में जनमानस को बताना। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स को।